हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, इस पहचान आईएएस एकेडमी के इस पोर्टल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को एक नई न्यूज़ आज के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें हम यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिस तरह से राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटी हैं या फिर कॉलेज हैं जो कि हायर एजुकेशन में काम करती हैं, तो उन सभी से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी वायरल हो रही है। और उसी वायरल न्यूज़ के फैक्ट को समझेंगे और समझने के साथ साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे जो कोटा ओपन से जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वो उन लोगों के लिए क्या खास खबर है या फिर किस तरह का अपडेट रहने वाला है, और वो बच्चे या स्टूडेंट है जो कितना उनके परसेंट कितना प्रमोशन होने के चांसेस हैं, और इसके साथ साथ में पेपर होने के जो कवायद है कि किस तरह का पेपर पैटर्न आएगा, अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो उसका, और इसके अलावा अभी जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो कब होंगी और बचे हुए रिजल्ट्स हैं वो कब जारी होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे सामने कुछ कुछ स्थिति है जो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और कुछ स्थितियां हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन वो आज या कल में ही डिक्लेयर्ड हो जाएंगी कम्प्लीटली। आपको वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है जिसमें मैं पूरी तरह से आपको समझाइश करने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैंने स्पेशली थंबनेल में दिया है कि बीएमओई कोटा ओपन के विद्यार्थी भी प्रमोट होंगे और यूजीसी गाइडलाइन क्या कहती है, और फाइनल परीक्षा में मात्र 3%। तो इसमें सिस्टम ये रहेगा कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये न्यूज़ है जो कि न्यूज़ 18 राजस्थान या इंडिया न्यूज़ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के द्वारा ये न्यूज़ आई थी, और इससे पहले भी एक ट्विटर के माध्यम से भी, ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी जो हायर एजुकेशन के द्वारा इस चीज़ को दर्शाया गया था बहुत थोड़े दिन पहले कि भाई अब जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनकी भी कवायद शुरू हो चुकी है उनको प्रमोट करने की। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ कल ही ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। 15 दिन के लिए जो मीटिंग्स बैठी थी उसमें यूजीसी ने स्पष्ट कहा था कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए बिठाई जाए कि बच्चों को इस कोरोना हालात में कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे पास किया जाए, या क्या सिचुएशंस रखी जाए जिसके मद्देनज़र रखते हुए उन्हें बोनस अंक दे करके उन्हें अगली क्लास में, अगले कालांश में रख दिया जाए। तो ऐसे में प्रमोट करने के लिए ये मीटिंग है जिसकी समय वैधता है जो समाप्त हो चुकी है, यानी 15 दिन का टाइम इन लोगों को मिला था, लेकिन 15 दिन का समय अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ये स्पष्ट क्लियर हो चुका है कि 15 दिन का जो समय जिस कमेटी को दिया गया था उस कमेटी के अधिकतर जो मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स ने इस तरफ फैसला अपना मोड़ दिया है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, और प्रमोट करने के साथ साथ में उन्हें किस तरीके से फाइनल ईयर का उनका एग्जाम्स होगा, और मात्र 1.5 घंटे का पेपर लिया जाएगा और उसमें मात्र 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसकी एग्जामिनेशन डेट से संबंधित भी कुछ उन्होंने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट दिखाए हैं। तो यहाँ देखें, ये एक तो न्यूज़ की कटिंग है जो कुछ दिन पहले आई थी। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि पिछली बार कैसे स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था, लेकिन इस बार प्रमोट में कुछ डिफरेंट थोड़ा बहुत देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पिछली बार के जस्टिफाई या क्लेरिफाई नहीं हो पाया था इसलिए। और बीच में क्या है कि पिछली बार ऐसी कमेटी भी नहीं बैठी थी जो कि प्रमोट को लेकर के हो। इस बार है यूजीसी ने कमेटी बिठाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के डिसीजन हैं वो प्योरली क्लियरली ही आने वाले हैं। कई सारे बच्चों के रिजल्ट्स हैं जो आधे अधूरे थे, आधे अधूरे को प्रमोट किया गया, कई के रिजल्ट्स रोक दिए गए। तो उसमें प्रमोटी जो मीटिंग है, बैठक है, उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से डिसीजन भी मतलब क्लियरली नहीं हो पाया था। तो ऐसा है कि इस बार जो प्रावधान रहेगा उसमें सभी स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा और केवल फाइनल ईयर को छोड़ करके। तो हमारा जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है उसके भी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या एमए प्रीवियस के स्टूडेंट है, एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट है, तो सभी प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो कम्प्लीटली प्योरीफाइली प्रमोट किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी प्रमोट किए जाएंगे, और आपको केवल फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन देनी है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल और केवल वो स्टूडेंट फाइनल ईयर के एग्जाम देंगे जिनके न्यूनतम 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। जैसे मास्टर डिग्री में न्यूनतम 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया है तो आप अब फाइनल ईयर्स के लिए हैं, मतलब न्यूनतम आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया, आपकी फाइनल ईयर की एग्जाम होने जा रही है तो फाइनल वालों की एग्जाम होगी। जैसे 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रीवियस में क्वालिफाई हैं, अभी सेकेंड ईयर का 1 ईयर आफ्टर आपको एग्जामिनेशन देना है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फाइनल का एग्जाम फर्स्ट ईयर में प्रमोट करके तुरंत फाइनल का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। केवल जो फर्स्ट ईयर में है या फिर प्रीवियस में है तो उन स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा, तो उन्हें नेक्स्ट ईयर जैसे भी उनका एग्जामिनेशन आता है तो उसमें फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन आती हैं उसी के अनुसार सारे क्रियाकलाप किए जाएंगे, ठीक है। तो यूजीसी गाइडलाइन है जो पूरी तरह क्लियरिफाई हो जाएगी, आज शाम तक हो सकता है कि क्लियर हो जाए, और आज शाम को भी नहीं होती है तो कल आपको डेफिनेट है इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी। पेपर की बात करें तो पेपर के बारे में ये कवायद चल रही है कि 1.5 घंटे का पेपर करवाया जाएगा, और इस 1.5 घंटे के पेपर में आप लोगों को मतलब ये है कि
1.5 घंटे के पेपर में आप लोगों को 3 प्रश्न करने होंगे ओनली, और 3 प्रश्नों में ही आपको अपना उत्तर है जो साझा करना है। और इसके साथ साथ में उत्तर के अलावा 3 प्रश्न के अलावा एक वैकल्पिक प्रावधान भी रखा जा सकता है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं जो वैकल्पिक रखे जाएंगे। 10 क्वेश्चन के समथिंग आपके क्वेश्चन हैं वो वैकल्पिक होंगे, और उनमें आपको विकल्प चुनना है। और कहने का मतलब ये है कि जो 3 प्रश्न हैं उनको डेरिवेटिव तरीके से आपको लोगों को लिखना है। 1.5 घंटे का पेपर होगा मात्र, और ऐसी बात नहीं है कि ये पेपर सिर्फ आप लोगों को इसलिए लिया जा रहा है कि भाई इसमें फेल भी किया जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है ज़्यादा, इसके सारांश ऐसे दिखते ही नहीं है, क्योंकि पेपर होगा नॉर्मली होगा बिल्कुल, और ईजी गोइंग आप लोगों को पास भी किया जाएगा फाइनल वालों को। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड वाले हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोटा ओपन से भी जितने भी विद्यार्थी हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के साथ में हम लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए कंटिन्यू बने हुए हैं। और अजय मेरू पब्लिकेशन भी आप लोगों के सहयोग देने के लिए काफ़ी हद तक प्रयासरत है, और उनके द्वारा भी आप लोगों को समय समय पर सीरीज़, हर प्रकार की जो स्ट्रीम है उन सभी की सीरीज़ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो ऐसे में आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग सीरीज़ से ज़्यादा स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर्स ही ऐसे होने लगे हैं। आप समझते हैं इस बात को कि राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी जहाँ तक है कि सीरीज़ से ही अपना स्टडी को करते हैं, और कुछ स्टूडेंट नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर स्टूडेंट सीरीज़ से करते हैं, ताकि कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सकती है और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं उनके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कोई अपडेट का वेट करते हैं, और जब अपडेट आता है आपको वैसे ही मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा। नमस्कार।